वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति की 263 नंबर क्लास है और 263 नंबर क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के महल, हवेलियां, छत्रियां और बावड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। रीट एग्जाम स्पेशल जीके भी है। रोजाना ये लाइव टेस्ट आपको 9 बजे क्लास में मिलती है और इसका टेस्ट जो मिलता है आपको वो हमारे ऐप के अंदर राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज नाम से चल रही है। इसमें 7 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाता है। इसकी सूचना आपको ऐप के अंदर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आज टॉपिक कौन सा है। तो 40 रुपए पर मंथ ये टेस्ट सीरीज हमारी चलती है। आप हर पर मंथ महीने इसे लेकर टेस्ट और फिर 9 बजे इसका सॉल्यूशन आपको YouTube पे प्राप्त हो जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? यह है हवा महल। ऐसे तो नहीं होता है वैसे, चलो अपने बना देते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। यानी भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, इसलिए भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। 1799 के अंदर इसका निर्माण हुआ था और इसके जो शिल्पकार थे वो लालचंद थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इसकी जो टोटल झरोखे हैं वो 953 इसके झरोखे हैं और खिड़कियां 365 है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी 5 मंजिल है। ये पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल। इनके नाम क्या क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आया है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी पहली मंजिल का जो नाम है, तो इसकी पहली मंजिल का नाम है सरद मंदिर। क्या नाम है? सरद मंदिर इसका नाम है। या ध्यान नहीं रखा, हरी सिंह क्या लिख रखा है? सरद मंदिर नहीं है तो यहां पे क्या आ जाए? सरद मंदिर आ जाएगा। उल्टा लिख रखा है शायद, सरद मंदिर है। तो सरद मंदिर पहले है, ये समझ लो पहली मंजिल पे रहोगे सर्दी लगेगी। अब कोई बंदा है वो पहली मंजिल पे रहने लग गया, बोले यार मेरे को तो सर्दी लगती है, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। उसने कहा, उसके जिसका फ्लैट था उसने कहा चलो दूसरी मंजिल पे जाओ। जैसे वो दूसरी मंजिल पर गया उसको यहाँ पे रत्न मिले। उसने कहा यहाँ ठीक है यार रत्न मिले, खूब उसने एंजॉय किया दूसरी मंजिल पर। उसने कहा अब मैं, हो सकता है यहाँ सर्दी लग रही थी, मैं ऊपर वाली मंजिल पे गया मुझे रत्न मिले, हो सकता है मैं ऊपर वाली मंजिल पे जाऊं और कुछ मिलेगा। तो उसको 3 नंबर प्लेट दे दिया। तीसरी मंजिल पर गया तो उसने देखी वहां पे विचित्र चीजें, विचित्र विचित्र मंदिर इसका नाम हो गया। उसने कहा रतन से विचित्र चीजें हमें मिली, आकर्षक चीजें मिली है, इसका मतलब कुछ ना कुछ और होगा। जब चौथी पे गया, क्योंकि लालची हो जाता है, मनुष्य भी लालची है, चौथी पर गया तो खूब सारा उसको प्रकाश मिल रहा था, प्रकाश। अब ये क्यों, यहां सर्दी थी तो ऊपर गया, सर्द रतन मिले, रतन मिले, उसके बाद विचित्र, रतन से भी विचित्र चीजें मिली। फिर कहते ऊपर और जाता हूं, मैं ऊपर जाता हूं तो उसको आगे कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रकाश देखने को मिला, प्रकाश किरणें देखने को मिली। उसने कहा यहाँ तो कुछ नहीं, ऊपर और जाता हूं। ऊपर गया तो इसको क्या मिली? हवा मिली। इसका नाम है हवा मंदिर। सर्द मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। 5 मंजिला है हवा महल। ठीक है, इसका निर्माण बलुआ पत्थर और चूने से बना है। ये लगभग 88 फीट ऊंचा है। तो इसकी पूरी ये डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए दूसरे प्रश्न पर। हवा महल की डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गया? हवा महल से कोई क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे। तो हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? लालचंद उस्ता। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता। पट्टुओं की हवेली के बारे में सही कथन बताइए। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरे तथ्य के साथ, कथन के साथ लेके आए हूं और यहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसलिए पूरा क्लियर कर लेना। पट्टुओं की हवेली के बारे में सत्य कथन बताइए। पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में है, ये तो श्योर ही पता है। गुमान चंद ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। अभी वीडियो मेंस के एग्जाम में आया था। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। उपयुक्त सभी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इनकी ये हवेलियां है ना, इनको अच्छे तरीके से। ज्यादातर जैसलमेर पहली बात तो सिंपल सही आ जाता है, ज्यादा पूछेगा तो गुमान चंद ने निर्माण करवाया। चौथा प्रश्न, नथमल की हवेली के बारे में असत्य कथन। तो ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है। असत्य देखो, नथमल की हवेली बीकानेर में है तो असत्य हो गया, क्योंकि नथमल की हवेली कहां पे है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली का निर्माण लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया था। नाम देखो, लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया था। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया। ये भी सही है, तो असत्य ये हो गया। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के बारे में सत्य कथन बताइए। सालिम सिंह की हवेली कहां पे है? जैसलमेर में। अब सत्य कथन बताइए, पूरी डिटेल है। यह हवेली सालिम सिंह द्वारा 1825 में बनाई गई। सालिम सिंह की हवेली की ऊपरी मंजिल को जहाज महल और मोती महल कहा जाता है। ठीक है, जो ऊपरी मंजिल है उसको क्या कहा जाता है? जहाज महल।
मोती महल कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली 9 खंडों में बनाई गई है, जिसमें 7 खंड तो पत्थर के हैं और 8वां और 9वां खंड लकड़ी का बना है। देखिए कितनी विशेषताएं शानदार। 8वां और 9वें खंड को क्रमशः रंग महल और शीश महल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जो टोटल 9 खंड है, जो 7 खंड है वो तो पत्थर से बनाए गए हैं, 8वां और 9वां खंड लकड़ी से बनाया गया है। 8वें खंड को रंग महल और 9वें मंडल को शीश महल कहते हैं। तो यहां तो चारों प्रश्न सही है। सत्य कथन बताने 1 2 3 4। असत्य कथन बताओ। देखो जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, बिल्कुल एकदम सही है। जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। देखो ये प्रश्न फिक्स आता है, एक तो जंतर मंतर 2010 में, एक जयपुर का प्रकोष्ठा 2019 में, एक जयपुर का आमेर का किला 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। आमेर का किला, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ है, रणथंबोर है, ठीक है, जैसलमेर का किला, ये 6 किले हैं और 2013 यूनेस्को की सूची में शामिल हुए। 2010 में जंतर मंतर का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। कदमी महल धौलपुर में है, ये गलत है। कदमी महल कहां पे है? कदमी महल आमेर जयपुर के अंदर है। खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में सत्य कथन बताओ। खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में सत्य कथन। तो खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, बिल्कुल सही है। खेतड़ी महल का निर्माण राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 में ग्रीष्म में विश्राम करने के लिए बनाया था, ये भी सही है। खेतड़ी महल 7 मंजिली कटोरी नुमा बुर्ज है, ये भी सही है। और खेतड़ी महल को शेखावटी का हवा महल कहते हैं, ये भी सही है। ये पॉइंट सही, ये भी सही, ये भी सही, ये सही। अब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका गलत हो। तो खेतड़ी महल का निर्माण भोपाल सिंह ने, ये पढ़ लो। राजस्थान का दूसरा हवा महल, यानी राजस्थान का पहला एयर दुर्ग किसको कहते हैं? हवा महल को कहते हैं, ठीक है। तो राजा शेखावटी का हवा महल हो गए, खेतड़ी महल झुंझुनू। तो कथन सारे सत्य हैं। सुनहरी कोठी टोंक के बारे में, ये कथन देखो, एक क्वेश्चन के बारे, एक क्वेश्चन से मैं 3 4 चीजें बढ़ा रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन में बार बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो और कल जो 264 नंबर क्लास होगी उसमें मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 15 अक्टूबर को पेपर आया उसकी चर्चा करूंगा। फिर हो सकता है मैं एक और टॉपिक बावड़ियों से संबंधित लेके आऊं, वो मैं आपको सूचना दे दूंगा। सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब वजीउद्दौला ने 1824 में करवाया, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। सुनहरी कोठी की पहली मंजिल का निर्माण वजीउद्दौला खान ने करवाया था, बिल्कुल सही है। इस कोठी की दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने 1870 में बनवाई, ये भी सही है। और इस कोठी में पच्चीकारी का काम नवाब इब्राहिम अली खान ने करवाया था, ये भी सही है। तो आपको पहले तो ये मैन याद रखना है, वजीउद्दौला खान। सारे के सारे कथन सही है इसमें। 80 खंभों की छतरी मुसी महारानी की छतरी के बारे में सत्य कथन बताइए। पहले तो है कहां पे? 80 खंभों की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। इसका निर्माण 1815 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, ये पॉइंट याद रखना। जो सिरिस्का के अंदर जो सिटी पैलेस है ना, वो भी पैलेस किसने बनवाए थे? विनय सिंह ने। और छतरी का निर्माण, मुसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने। यह छतरी मुसी महारानी से संबंधित है। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर और दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लाल पत्थर और दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। 80 खंभों की छतरी के ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र अंकित है। ये भी देखो किससे? छतरी के ऊपर भित्ति चित्र, यानी दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उस पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र अंकित है 80 खंभों की छतरी ऊपरी मंजिल पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है टोटल सारे के सारे 1 2 3 4 सही है। अगला देखो, कौन सी छतरी जोधपुर में नहीं है? कौन सी छतरी जोधपुर में नहीं है? देखो कौन सी छतरी है वो जोधपुर नहीं है। अहाड़ा हिंगोली की छतरी है, जैसलमेर रानी की छतरी है, करोड़ों की कीर्ति धनी की छतरी है। तीनों की तीनों जैसलमेर में, देखिए अंतेड़ा की छतरी अजमेर के अंदर है। सुमेलित बताइए, कुंवर पृथ्वीराज जो सिंसोदिया थे 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है, सही है। चेतक की छतरी गोगुंदा में बनी हुई है, तो ये गलत है। चेतक की छतरी कहां पर? बलीचा उदयपुर के अंदर बनी हुई है, ये गलत है। राव जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में, ये सही है। तो चेतक की छतरी ये गलत है। कागा की छतरी के बारे में सत्य कथन बताओ। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कागा की छतरी जोधपुर में है। छतरी का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह के काल में बक नामक जादूगर द्वारा बनाया गई। इस छतरी का निर्माण जसवंत सिंह के काल में बक नामक जादूगर ने बनाई थी और यह 1 दिन में लगाया गया अनार का बगीचा है।
क्या है ये? एक दिन में, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि अनार के बगीचे से संबंधित कौन सी छतरी है? कागा की छतरी। उपयुक्त सभी। असुमेलित बताइए, फिर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो, दुर्ग महल बूंदी में है, बिल्कुल सही है। सुख महल उदयपुर, ये गलत है, क्योंकि सुख महल है बूंदी में, सुख कहाँ है? बूंदी में, जबकि खुश महल है वो उदयपुर में। यानी खुशी किसको मिलती है? उदयपुर की झीलों को देखने में, और सुख बूंदी के अंदर है। उमेद महल बूंदी में है, छत्र विलास बूंदी में है, तो असत्य हो गया। कौन सा महल बूंदी में स्थित नहीं है? कौन सा महल बूंदी में स्थित नहीं है? देखो, मान महल, ये मान महल बूंदी के अंदर स्थित नहीं है, ध्यान रखना। ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। रूठी रानी का महल अजमेर में है, मान महल अजमेर में है, जहांगीर का महल अजमेर में है, सुजान महल अजमेर में है, राजपुताना म्यूजियम अजमेर में है, सोने जी की नसिया अजमेर में है, रंग विलास महल बूंदी में है, अनिरुद्ध महल बूंदी में है, रंग महल और चित्रशाला बूंदी में है। इसके अलावा सुख महल अभी बताया था वो बूंदी में है, दुर्ग महल आ गया अभी बताया था बूंदी के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या आ जाएगा? मान महल। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? बट्टाटू का जो कुआं है उसको कहते हैं। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर पार्क है वो किस महल में स्थित है? जल महल जो पैलेस है जयपुर के अंदर, वहां स्थित है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में करवाया गया? ये क्वेश्चन सीधा पुट हो रहे हैं, ये ऐसे प्रश्न है ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ रहे हैं। ज्यादा कोई इन महलों में, छतरियों में ज्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं आ रहा, ऐसे प्रश्न है। तो फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, बस इतना याद रखना। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो सुनहरी कोठी तो चर्चा में रहती है, पता ही है सुनहरी कोठी कहाँ पे है? तो सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। इसे शीश महल भी कहा जाता है, और मैंने पूरा बता दिया, वजीउद्दौला खान ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये अच्छे तरीके से, एक टोंक के अंदर मुबारक महल है, ठीक है, मुबारक महल है जो कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था, वर्तमान में इसको बंद कर दिया, ध्यान रखना। क्योंकि एक शासक आया था नवाब अमीरुद्दौला, उसके काल में ऊंट की कुर्बानी शुरू की गई थी 1817 में, अब बंद कर दिए, ध्यान रखना। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पे है? बूंदी के अंदर छत्रसाल के द्वारा बनाई गई थी। और 84 खंभों की छतरी, ध्यान रखना, 3 मंजिला इमारत है, लगभग 84 भव्य स्तंभ है, इसलिए 84 खंभों की छतरी है। इस छतरी के ऊपर कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है, कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, उनका सही सुमेलित बताना है आपको। देखो, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में सही है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में सही है, 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है, अलवर में है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। मुस्सी महारानी की छतरी कहां पे है? अलवर के अंदर, बार बार आ रहा है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छतरियां कहां स्थित है? तो मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और इनकी छतरियां हैं आहड़, और पहली छतरी यहां से स्टार्ट होती है अमर सिंह की, महासतियों का टीला, इस क्षेत्र को कहते हैं आहड़ वाले को, ठीक है, तो याद रखना। राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मारवाड़ के शासक आए थे राव मालदेव, जो 1531 में गद्दी पर बैठे, 62 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी छतरी किस शहर में है? तो जाहिर सी बात है जोधपुर में होगी। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ का मीरा मंदिर की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया था। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? रैदास ने करवाया था। रैदास मीरा के गुरु थे। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। यहां से सिंपल प्रश्न आने की चांस है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। तो पालीवाल का नाम आया, यह है जैसलमेर के अंदर, तो असत्य हो गया। पट्टुओं की हवेली कहां स्थित है? ये अब बताने की जरूरत नहीं है, जैसलमेर में। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली कहां स्थित है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला जालिम सिंह का नाम सुना है ना, कोटा के अंदर है। सलीम सिंह जी की हवेली और नथमल की हवेली कहां स्थित है? ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, समझ लो, ये प्रश्न सीधे पेपर में आपको मिलेंगे, जैसलमेर में। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? आ गया ना, अभी बताया था, एक मुबारक महल है, एक सुनहरी कोठी। तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? नवाब, ठीक है। वैसे इसका निर्माण वैसे वाजिद अली ने करवाया था। अच्छा, ऑप्शन दे रखा है, वाजिद अली खान ने इस कोठी का निर्माण करवाया था। एक शानदार हॉल
उसके अंदर जो निर्माण करवाया था ना हॉल का निर्माण, वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने बनवाया था। ये ध्यान रखना, जिसको कहते हैं पच्चीकारी का काम हाउस कोठी में किया गया। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर स्थित हवा महल का, तो ये तो अब पूरी डिटेल बता चुका हूं मैं, स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ किला बनवाया था। जयगढ़ के अंदर जय बाण तोप रखवाई थी। और स्वाई जय सिंह प्रथम नहीं है, ये स्वाई जय सिंह ये प्रथम है। ठीक है, वैसे प्रथम है, नाम आ गया ये स्वाई का। एक मिर्जा राजा जय सिंह है, एक स्वाई जय सिंह है। ठीक है, एक स्वाई जय सिंह द्वितीय तृतीय आया था वैसे, लेकिन शॉर्टकट में आपको दो याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह जिसने जयगढ़ का किला बनवाया था, और स्वाई जय सिंह जिसने जयगढ़ किले में तोप बनवाई थी वो, और नाहरगढ़ का किला बनाया था। फिर माधो सिंह आया, उसने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। निम्न में से कौन सी झील पर जग मंदिर और जग निवास महल है? तो बताने की जरूरत नहीं है, झीलों का टॉपिक करवा दिया मैंने। पिछोला झील, नटनी का चबूतरा, जग मंदिर, जग निवास। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा? तो लॉर्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया। आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और एल ब्रह्मा के बारे में कुछ सुना, उससे भी बढ़कर ये महल है? तो कर्नल जेम्स टोड ने किसने सॉरी विशब हैबर ने कहा था कि आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर उसने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में कुछ सुना, उससे भी बढ़कर ये विशब हैबर कहता है। राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखिलाव महल का निर्माण किसने करवाया? चोखिलाव महल का निर्माण किसने करवाया? किस शैली में करवाया? मार्शल टाइप शैली में। राज्य में कहा प्राचीन मान महल स्थित है? तो अभी मैंने बता दिया, प्राचीन मान महल पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन थे? अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसके डिजाइन करता थे स्टीवन जेकब। अगला देखो, राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जा सकते हैं? हाड़ी रानी के महल जब भी आए टोंक उत्तर करना है भाई। हवा महल की 5 मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है? बता दोगे ना। पहली में सर्दी लगी तो वो ऊपर गया, ऊपर जाते ही रतन मिले, रतन मिलते ही वो ऊपर गया विचित्र, विचित्र के बाद उसको प्रकाश, और प्रकाश के बाद हवा मिली 5वीं मंजिल। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? किस महल में? भवानी नाट्यशाला जो झालावाड़ के अंदर है, ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है। सरिस्का पैलेस अलवर में है, और चित्रशाला बूंदी में है, राई बाग पैलेस जोधपुर में है। जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपनी प्रियशियों के लिए एक जैसे, यानी अपनी प्रेमिकाओं के लिए, पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया? एक तो ध्यान रखना, जयपुर में नाहरगढ़ किले में करवाया था। किस शैली में? विक्टोरिया शैली में। डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। 9 मंजिला इमारत है, तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है। 9 मंजिला है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाई गई थी। जेता पुमा नापा नाथा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित है, मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। और इस पे पहली इमारत थी जिसपे 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ। सारंगपुर युद्ध 1437 के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक चिन्ह है। ये भी रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान का प्रसिद्ध सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है जिसे छत्र विलास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा है? छत्र विलास उद्यान के नाम से जाना जाता है, उमेद पैलेस जोधपुर। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है, ध्यान रखना, मेवाड़ मत कर देना। सिसोदिया रानी का जयपुर में। बाकी और देखता हूं मैं 50 क्वेश्चन और बावड़ियों से, महलों से, छत्रियों से लेके आऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि, तो ये ध्यान रखना। अगला, बूंदी में जेत सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो बूंदी में जेत सागर झील है, उसके किनारे जो स्थित है वो कौन सा है? सुख महल। राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ के भूल भुलैया की व जयपुर के हवा महल जैसी झलक दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है अभी आपको मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी। कौन सी? खेतड़ी महल, जिसे शेखावटी का हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के जो जल महल है उनका निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। सीधा पूछे डीग के महल किसने बनवाए थे? तो डीग के महल बदन सिंह ने बनाए थे। डीग के जल महल सूरजमल जाट ने बनवाए थे। राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जा सकता है? किस शहर में नवलखा महल देखा जा सकता है? उदयपुर में। नवलखा झील कहां पे है? बूंदी में। निम्न में से असंगत बताओ। देखो, एक थंबिया महल जोधपुर में, बिल्कुल। राजमहल
अच्छा, एक थंबा महल जोधपुर में है। उसके बाद क्या है, एक थंबा महल जोधपुर में, एक थंबिया महल डूंगरपुर में, अधर थंब महल नागौर में, जूना महल बीकानेर में। ठीक है, तो जूना महल बीकानेर में, तो ये जूना महल बीकानेर में नहीं है, कहां पे है, जूना महल है डूंगरपुर के अंदर। जूना महल डूंगरपुर में। एक देखो बादल महल, वैसे बादल महल जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, जयपुर में, जगह जगह बादल महल है, तो वो कोई विशेष हिंट से ही पूछेगा। तो आजकल बादल महल जो जहां पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो प्रसिद्ध है। तो ये जूना महल कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा बादल महल भी है, उदय विलास है, एक थंबिया महल है, ये सारे डूंगरपुर के अंदर है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी थी, तो ये राजमहल है उदयपुर वाले। और कास्ट निर्मित रेन बसेरा कहां पे है, झालावाड़ में। तो अभी 2022 में एक एग्जाम के अंदर आया था। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वन पाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वन पाल वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें, और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है, 40 रुपए की है ये। हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल, कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सअप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सोल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवी हो, 10 से 4 बजे के टाइम में ये सोल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।